हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आ जाइए सभी लोग लाइव। खैर आप तो आ ही गए हैं, मैं ही नहीं आया, है ना? तो सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए भाई। सेशन को स्टार्ट करते हैं आपके। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो बात करते हैं आपसे, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों? आपसे एक्टिव पैसिव वॉइस का थर्ड लेक्चर है यहाँ पर आज। एक्टिव पैसिव वॉइस का लेक्चर नंबर आपका थर्ड है। ठीक है। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं थर्ड की। सब लोग रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं बेटा। तो आज देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा है। हमने अभी तक 8 टाइप के टेंस पढ़े हैं पूरे, जैसे कि प्रेजेंट डेफिनेट हमने कंप्लीट किया, और इसका पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के हमने सारे टेंस कवर करे हैं। अब आपको थोड़ा सा और मजबूत बनाने के लिए मैंने क्या काम किया, क्वेश्चंस तैयार किए हैं। आपके सामने क्वेश्चंस हैं, काम आपको करना है। प्रैक्टिस में देखता हूँ कितने लोग रिवाइज करके आए हैं। अभी तक आपको एग्जाम्पल दिए गए, अब मैं आपको बनवाना सिखा रहा हूँ। और देखो दोस्तों, मैंने आपको एग्जाम्पल में क्वेश्चन कराए, अब अलग से प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्वेश्चन बनाने की। याद रखना, यहाँ तो मैं आपको बनवा रहा हूँ, एग्जाम में तो आपके पास टिक करना होगा आपको। बस आपने ये काम कर लिया ना, तो आपको जो एग्जाम वाला काम है वो लगेगा बच्चों का खेल। कहोगे अरे सर इसमें क्या है, लो ये ऐसे ही हो गया। उंगलियों पर आपके ये आ जाएंगे, और एक क्वेश्चन इससे पक्का आता है, ध्यान रखना, एक्टिव पैसिव वॉइस से। ठीक है भाई। चलिए बेटा, लेट नहीं हुए हो, मैं ही थोड़ा सा आज जो है वो लेट हुआ हूँ, है ना? बनाइए। देखिए पहला आप लोगों ने बनाया बहुत ही अच्छे तरीके से, आइए देखते हैं। ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक। अ मिस्टेक हैड बीन, अ मिस्टेक हैड बीन, क्या दे रखा, कमिटेड दे रखा, कमिटेड बाय। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये चाहे तो यहाँ हेडिंग डाल लीजिए, वरना कोई जरूरी नहीं है, अब आप लोग समझ तो गई गई ही है करना क्या है। गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। अब देखो, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। द क्विट इंडिया मूवमेंट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द क्विट इंडिया मूवमेंट, पूरा है ना? पूरा है ना ये मूवमेंट? द क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, अब ये स्टार्टेड आ रहा है, यानी कि सेकंड फॉर्म है, तो चेंज करेंगे वॉज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म। वॉज स्टार्टेड, द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय गांधी जी। बहुत बढ़िया, शाबाश, बढ़िया बनाया आप लोगों ने, बहुत अच्छे। द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय गांधी जी इन 1942। सबका हो गया? सर बीइंग भी होगा, बच्चे ने कहा, बहुत बढ़िया जवाब आया आपका बेटा अनु यादव। बीइंग भी होगा मालिक। इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई करो, इसलिए कहते हैं पढ़ाई करो। वो ही बच्चा बोलेगा कि बीइंग लगाओ अनु यादव जी, जो कल पढ़कर नहीं आया होगा अपने नोट, आज पढ़ के नहीं आया होगा। स्टार्टेड लिखा हुआ है बेटा, बीइंग कहाँ आता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस में आता है। इसमें आता है बेटा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में लगाते हैं बीइंग।
ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस आता है पैसिव वॉइस जब आप बनाते हैं ना उसका, तब बीइंग लगाते हैं। चलिए अगला बताइए। बिल्कुल सही जवाब। चलिए, हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ कि बीइंग नहीं लगेगा बेटा। कब लगाते हैं आप उसको? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस पे लगाते हैं बीइंग। जी, अगला बनाइए। गुड, नेक्स्ट। आई शैल हैव रिटन द लेटर। बहुत बढ़िया, आई शैल हैव रिटन द लेटर। चलिए बताइए। अब देखिए आप ध्यान से, अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो आई शैल हैव रिटन फ्यूचर परफेक्ट है। आप इसे कैसे बनाएंगे? द लेटर विल हैव बीन, द लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। बहुत बढ़िया, ये वाला आप लोगों ने बनाया है। अब ये वाला बनाइए, फोर्थ नंबर बनाइए जल्दी से। फोर्थ वाला बनाइए। चलिए बेटा, एक बच्चे का ये जवाब आया है कि सर शैल का शुड होता है, विल का वुड होता है। अब देखो भाई, शैल का शुड और विल का वुड ये एक ऐसी चीज है जो हमने रट रखी है ना। विल का वुड, ये बात याद रखिए, जीवन में ये बात याद कर लीजिए, ये काम हम लोग कब करते हैं और कहाँ करते हैं। शैल का शुड विल का वुड कहाँ पर होता है? ये होता है बेटा आपका किस में? ये होता है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम ये वाला काम करते हैं। और कब करते हैं? जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में होती है? पास्ट में होती है। अक्सर बच्चे एक्टिव पैसिव वॉइस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट से मिक्स कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, एक्टिव पैसिव वॉइस का मतलब है कि सेंटेंस में कोई भी बदलाव नहीं होना। अगर वो इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट ही रहेगा। आप उसको पास्ट में चेंज मत करें। प्रेजेंट डेफिनेट है तो प्रेजेंट डेफिनेट ही रहेगा वो। आप उसे पास्ट में चेंज करने की गलती ना करें बेटा, ये बहुत सिली मिस्टेक है जो अक्सर बच्चे करते हैं, और एग्जामिनर जानबूझकर एक ऐसा ऑप्शन भी देगा जहां पर वुड देगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दे क्लीन द रूम यस्टरडे। अब देखिए, द रूम वॉज क्लीन्ड, द रूम वॉज क्लीन बाय देम, या यस्टरडे द रूम वॉज क्लीन यस्टरडे बाय देम। आप कहोगे सर मैंने तो जो है वो देम पहले लगाया है, मैंने ऐसे बनाया है बाय देम और यस्टरडे। क्या मेरा सही है? हाँ, ये भी सही है और ये भी सही, दोनों ही सही हैं। आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, आइए। द सोल्जर्स वर गार्डिंग द बॉर्डर्स, इसका मैं जो है नीचे बनाऊंगा तो वो छोटा, दिक्कत होगी लिखने में। चलो बना देते हैं, तो नंबर डाल देता हूँ 4 का। द सोल्जर्स वर, देखो एक बच्चे ने कहा था, अनु ने, कि सर बीइंग लगा दीजिए वहां पर। तो बेटा बीइंग इसमें लगेगा। सेंटेंस पहचानो कौन सा है? वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, द सोल्जर्स वर बीइंग गार्डेड, द सोल्जर्स वर बीइंग गार्डेड, सॉरी सोल्जर्स लिख दिया मैंने, द बॉर्डर्स, द बॉर्डर्स वर बीइंग गार्डेड बाय द सोल्जर्स।
ठीक है भाई। नेक्स्ट। अगला। यस्टरडे चेंज नहीं होगा बेटा, फिर वही वाली गलती। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को एक्टिव पैसिव वॉइस में क्यों घुसेड़ रहे हो मेरे भाई? यस्टरडे का तो प्रीवियस डे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है, कितनी बार आपको ये बात बतानी पड़ेगी भाई? क्यों भाई? समझ में नहीं आ रही आपको एक बात? आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को एक्टिव पैसिव वॉइस में क्यों लेकर आ रहे हो बार बार? ही इज पेंटिंग द वॉल्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। द वॉल्स आर बीइंग, द वॉल्स आर बीइंग पेंटेड बाय हिम। चलिए। शी हैज ऑर्डर्ड न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम। तो किस चीज का ऑर्डर दिया गया? न्यू कॉपीज ऑफ एल्बम का। चलिए इसको बनाते हैं। ये 6 नंबर है, ये 7 नंबर। न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम, द न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम आर, न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम आर, सॉरी आर कह रहा हूँ यार, तो परफेक्ट है ना। हैव बीन, मैं सोच रहा इंडेफिनिट है। हैव बीन ऑर्डर्ड बाय हर। ये क्या नाम है तुम्हारा? गोविंदा, गोविंदा अधिकारी। भाई साहब ये कैसे बना रहे हो? न्यू कॉपीज हैव बीन ऑर्डर्ड बाय देम ऑफ द एल्बम, मतलब जितना हो सकता है सेंटेंस के टुकड़े कर दिए आपने हैं। ऐसे बनाओगे? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है ना ये सारा का सारा। न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम पूरा उठाकर आगे ले आओ, क्योंकि ये प्लूरल है तो हैव लगा दिया। सेंटेंस पहचानो कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट, हैव बीन ऑर्डर्ड बाय हर। चलो। दे विल डिक्लेयर द रिजल्ट। अब 8 नंबर कैसे बनाएंगे? दे विल डिक्लेयर द रिजल्ट। द रिजल्ट द रिजल्ट विल बी, द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बाय देम। चलो भाई हो गया। अब बताइए ये वाली बात क्लियर होगी सभी बच्चों को? एक बार सारे बच्चे बताएं सर यस सर, यहाँ तक क्लियर है एकदम। आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस करा दी आपकी? अभी तक आपको जो पढ़ाया था वो सारा का सारा आपको प्रैक्टिस करा दिया मैंने बेटे तरीके से। अच्छा, कल क्या है कि यार मैंने ना आपका पोपट बना दिया, मेरे से गलती हो गई और आप लोग उल्लू बन गए। कैसे बने उल्लू? यार क्या था कि कल मैंने ना
मैं भूल गया, सारे काम रहते हैं, मैं भूल गया। मैंने कल आपसे कह दिया कि भाई आपका ये वीडियो आ रहा है और आ जाओ सारे बच्चे। मैंने डेट नहीं देखी कि इसे 20 नवंबर पड़ी हुई है, क्योंकि मैंने रिकॉर्डेड दे दिया था, तो मुझे लगा कि यार ये ना मतलब आपका अभी चलेगा। अब मुझे नहीं पता था ये 20 तारीख का शेड्यूल है, ये आज चलेगा वीडियो आपका। मैंने कमेंट भी करा था टेलीग्राम पे जाकर के, फिर केस तरीके से जो बच्चे बच्चे वेट कर रहे थे कि सर वीडियो नहीं चल रहा, आज चलेगा, आज पक्का चलेगा, आज अपने आप चल जाएगा 10:50 पे, ठीक है? तो आज जाकर देख लेना। सॉरी भाई कल के लिए। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मतलब बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट, एक से एक तगड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। अब देखो नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट्स। क्या होता है, कभी कभी वर्ब के पास दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं और ऐसे में बच्चों को दिक्कत, अभी तक आपने जितने भी सेंटेंसेस बनाए उन सब में आप, हाँ, उन सब में क्या है बेटा, उन सब में हम लोग क्या काम करते हैं, एक ऑब्जेक्ट हमने देखा है ना, चाहे न्यू कॉपीज ऑफ एल्बम था या कुछ भी था एक्स वाई जेड, वो क्या था प्यारे बच्चों, सेकंड रुकेंगे, ठीक है? अब देखेंगे आप सारे बच्चे कि अभी हम लोग जो टेंस डिस्कस करने वाले हैं, सेंटेंस डिस्कस करने वाले हैं, उसमें हम लोग दो ऑब्जेक्ट देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा, दो ऑब्जेक्ट हम लोग उसमें देखने वाले हैं, है ना? सम, है ना? तो अब हम लोग देखते हैं कि दो ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस कैसा है। जैसे मान लीजिए आपके सामने एग्जांपल देता हूँ, ही गेव मी अ बुक। आपके सामने तीन कोशिश क्वेश्चंस हैं, ही गेव मी अ बुक। अब आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर मी भी एक ऑब्जेक्ट है और एक बुक भी ऑब्जेक्ट है। तो अब अभी हमने मान लो अभी तक एग्जांपल पढ़ा था, मान लीजिए ही इज, इसी को बनाता हूं मैं, ही रोट अ लेटर, इसी के जैसा, ही रोट अ लेटर। इसको लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए समझा रहा हूँ। और इसका जब आप पैसिव वॉइस बनाया आप लोगों ने, तो आपने कहा कि सर ये तो बहुत ही ईजी है, वर्ब हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, लेटर को आप आगे ले आए, अ लेटर वॉज रिटन बाय, रिटन बाय हिम, ये आपने बना दिया। मगर चक्कर क्या है, यहाँ पर वर्ब के पास एक ही ऑब्जेक्ट था बस, लेकिन यहाँ तो हम लोग देख पा रहे हैं मी भी एक ऑब्जेक्ट है, बुक भी एक ऑब्जेक्ट है। अब कैसे बनाएं साहब? तो देखिए एक डेफिनेशन में आपको एक बात लिखकर दी गई है कि, पढ़िए इसको पूरा समझाता हूँ। समटाइम्स वर्ब आर यूज विथ टू ऑब्जेक्ट्स, कभी कभी वर्ब जो है वो जिसको हिंदी में लिखना है वो लिख सकते हैं, कभी कभी वर्ब जो है वो दो ऑब्जेक्ट के साथ यूज होती है इन एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस, ठीक है? पैसिव वॉइस कैन बी मेड आइदर ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब उसने कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं, मतलब काम आसान हो गया। अभी तक मन में यह आ रहा होगा कि यार मी को आगे लेकर के आए या बुक को आगे लेकर के आए, लेकिन उसने क्या बोला है कि पैसिव वॉइस कैन बी मेड, बनाया जा सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, चाहे मी को आप आगे ले आइए चाहे आप बुक को आगे ले आए, यानी किसी के द्वारा भी आप बना सकते हैं। तो अब आपके सामने क्वेश्चन है, आप लोग दो तरीके के बच्चे आंसर करेंगे इसमें, कोई बच्चा मी को आगे लेकर के आएगा, कोई बच्चा बुक को आगे लेकर के आएगा। तो आप दोनों बनाओ और मैं दोनों ही आंसर लिखकर आपको समझाऊंगा कि एक दोनों तरीके से इसको बनाया जा सकता है। करिए इस काम को, पहले केवल आपको पहले वाला ही बनाना है, ओके? चलिए करिए। हेलो। बहुत बढ़िया। चलो भाई ये मैं आपको बता चुका हूँ विष्णु, एक बार परफेक्ट वाला देखो एक बार, है ना? चलो एक बार देखो दोबारा से। अब बार बार रूल्स नहीं बताऊंगा, पास्ट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट, बार बार ऐसा नहीं होगा। ऐसे तो फिर कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे, सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होगा एक दो बच्चों के चक्कर में। आई अब इसको दो तरीके से बनाते हैं, जैसे कि भाई पहले मैं मी को आगे लेकर के आता हूँ, पहले किसको लेकर के आता हूँ, मी को आगे लेकर के आता हूँ और इसको बनाकर दिखाता हूँ। पहला वाला रैक से बना देते हैं,
रेड से लिखा हुआ है। आई वॉज, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, आई वॉज गिवन, आई वॉज गिवन अ बुक बाय, एक तरीका तो ये था, आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम। अब दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, और मैं यहाँ और करके बना रहा हूँ, इसी के नहीं, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है, आप लोगों के पास स्पेस होगा, आप लिख लीजिएगा। आप बुक वॉज, आप बुक वॉज गिवन। ज्यादातर बच्चों ने, अभी मैं इसको पूरा करता हूँ, ज्यादातर बच्चों ने जो है वो किस तरीके से बनाया है इसको, अ, इस वाले तरीके से बनाया, आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम, लेकिन आप इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे मैं आपको पूरा करता हूँ इसको। अब बुक वॉज गिवन, अब देखो भाई यहाँ पर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, अब बुक वॉज गिवन टू मी बाय हिम। यहाँ पर ना जैसे मैंने टू लगाया, अब अरे अरे ये क्या हो गया, ये क्या, अरे सर टू कैसे आ गया। बेटा देखो, ये बात सुनिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पर चीज अलग है। यहाँ पर आपसे कहा गया आई वॉज गिवन अ बुक, मुझे क्या दिया गया, एक बुक दी गई, मुझे क्या दिया गया, एक बुक दी गई, लेकिन यहाँ पर कह रहे आप बुक को दिया गया, किसे, मुझे, तो आपको टू लगाना पड़ेगा गिव के बाद, है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा, आई वॉज गिवन मी नहीं होगा, आई वॉज गिवन मी नहीं, आई वॉज गिवन टू मी, क्वेश्चन का सेंस सही बनाने के। क्वेश्चन नंबर ए आपका हुआ, बी वाला आप लोग बता करें, बी वाला। यस एग्जैक्टली, बहुत सारे बच्चों ने टू ही लगाया, ज्यादातर ने, 90% बच्चों समझदार हैं। बताइए, अगला करें। फंस गए फंस गए फंस गए फंस गए फंस गए, फंस गए भाई फंस गए। बेटा हल्के में मत लेना कभी भी, हैं। देखो, एक, ज्यादातर बच्चों ने क्या बनाया है, सुनिएगा, किंग वॉज मेड हिम बाय देम। अब आप लोगों ने, मतलब ज्यादातर बच्चों ने जो आंसर किया है वो क्या किया है, यही किया है, ज्यादातर बच्चों ने क्या किया है आंसर, यही वाला किया है। कौन सा, किंग वॉज मेड हिम बाय देम। अब क्वेश्चन को पढ़ो, दे मेड हिम अ किंग, उन्होंने बनाया उसको, क्या बनाया, राजा बनाया, क्या बनाया, राजा बनाया। बच्चों ने देखा कि बिल्कुल उसी तर्ज पर लिखा हुआ ये क्वेश्चन है, जिस तरीके से एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट मान लो ये है, एक ऑब्जेक्ट हमारा ये है, तो हम नाम दे देते हैं, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट वन हो गया और किंग भी हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया। मगर बालक ये ऑब्जेक्ट नहीं है आपका, ऑब्जेक्ट इसमें केवल और केवल एक है और वो है हिम। आओ समझाते हैं कैसे। मेरे दोस्त, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो एक्शन को रिसीव करता है सब्जेक्ट के द्वारा किया गया। इसको पहचानने का एक तरीका भी होता है, चलो आज आपको एक तरीका भी समझा देता हूँ, मजा आएगा आप लोगों को। क्लास अब और इंटरेस्टिंग बनने वाली है। ही गेव मी आ बुक, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, यहां से आपका एक टॉपिक और क्लियर करा देता हूं मैं। हाउ टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट। अब आप लोग खुश हो जाओगे कि सर चलो आप हमें ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना भी सिखा रहे हैं। अब देखिए, आपको याद करें थोड़ा सा, अगर आपको याददाश्त तेज है तो आपको एक बात बताई थी, जब आपको सब्जेक्ट पहचानना तो वर्ब से दो क्वेश्चन पूछने थे, एक व्हाट और एक हु। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्ट पता करना है तो वर्ब से फिर से दो क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, क्या, व्हाट, मगर अब की बार हु नहीं, टू हूं। वर्ब के बाद
वर्ब के बाद चाहे अपनी भाषा में लिख लो, अगर हमें ऑब्जेक्ट पता करना है तो हम वर्ब के बाद व्हाट और टू whom लगाकर पता करेंगे। कैसे? ये हमारी वर्ब है, इसके बाद में लगाता हूं व्हाट। ही गेव व्हाट। बताओ व्हाट से क्या आंसर आएगा? बताओ व्हाट से आंसर क्या आएगा? व्हाट से क्या आंसर आएगा? हाँ एग्जैक्टली exactly. व्हाट से क्या आंसर आएगा बेटा? बुक आएगा। तो बुक आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो जिससे आपका एक चीज और बता दूं, जो वर्ड से आपका आंसर आ रहा है ना, वो होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक। अब एक चीज और भी है। अब आप इस आपको ये तो मिल गया बुक। ही गेव अ बुक टू whom, इससे एक चीज और पूछो ना, दोनों चीजें पूछ के देखो। टू whom, तो अब आपका आंसर क्या आएगा? मी। उसने किताब दी, उसने क्या दिया? किताब दी। किताब किसको दी? मुझे दी, टू मी। तो whom से आंसर आया आपका मी। अब आपको पता चल गया कि ऑब्जेक्ट कैसे पता करना है और टू whom से कैसे आंसर आता है और व्हाट से कैसे आंसर आता है। अभी आपका एक प्रश्न और रह रहा है, जो कि है आपका दे मेड हिम अ किंग। जब आप नोट्स बनाएं तो पहले डेफिनेशन लिखें, फिर उसके बाद ये हेडिंग उतार लें, फिर उसके बाद ये करें अपना। दे मेड हिम अ किंग। अब आइए इस क्वेश्चन की धज्जियां उधेड़ते हैं। दे मेड हिम, दे मेड हिम किंग है, मगर ये कह रहा हूँ आ किंग है, किंग है। दे मेड हिम किंग। अब इस क्वेश्चन से दो सवाल पूछते हैं। दे मेड व्हाट? क्या आंसर आएगा आपका? अभी समझाते हैं, एक बार और समझाएंगे। हाँ अब देखो भाई ध्यान से। और टू whom, देखो भाई प्यारे बच्चों, एक बात आपको और समझनी पड़ी। अगर आप देखेंगे कि आप बोलेंगे सर ठीक है बहुत आसान हो गया, दे मेड व्हाट, तो किंग हमारा आंसर आ गया, है ना? क्या बनाया? और टू whom किसे बनाया? हिम। एक्चुअल में ये वाली बात तो हमारी सही है कि किसे बनाया, उसको बनाया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा, ये जो किंग यहां दे रखा है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इस ऑब्जेक्ट का एक कॉम्प्लीमेंट है। आप इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर देख सकते हो। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं एक किताब हूं, लेकिन आप यहां पर ये कह सकते हैं हाँ उसको बनाया, उसको ही बनाया राजा। बात समझ में आ रही है? उसको ही बनाया राजा। तो बेशक वॉट लगाने से देखिए कितना बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, अगर अगर हमने ध्यान से नहीं देखा। अगर हम यहां पर ध्यान दें तो हमें एक बात यहां समझ में आएगी। क्या समझ में आएगी बेटा? कि देखो दोबारा बताता हूं, हमने बनाया राजा, ये तो बात साफ है, मेड टू हुम, लेकिन हमें व्हाट से भी आंसर किंग मिल रहा है आसान तरीके से कि भाई क्या बनाया? किंग बना दिया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें और दोनों क्वेश्चन में अंतर देखें, तो यहां पर जो है ना, इस राजा, इसको ही राजा बनाया गया, जबकि यहाँ चीज अलग है। तो आप बात समझ में आ रही है? यानी कि ये बेसिकली क्या है आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ये इसके बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में? किसके बारे में बताया जा रहा है? किसके बारे में बताया जा रहा है? इस राजा के बारे में बताया जा रहा है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि वो उसको क्या बनाया गया? किंग बनाया गया। तो ये एक्चुअल में कोई आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट है, मतलब उसको उस चीज से बताया गया है। तो इसी वजह से बच्चे, आप ना कभी भी इसको ऑब्जेक्ट समझने की गलती मत कर देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। ठीक है? तो आप इसको किससे बनाएंगे? सिर्फ और सिर्फ हिम से बनाएंगे। तो आप बोलेंगे यहाँ पर ही वॉज, और अगर मैं आपका भी उत्तर वापस करूं,
देखिए कितना गलत था। अगर मैं किंग को उठाकर आगे लेकर आता, किंग वॉज मेड हिम, क्या उत्तर आ रहा है? किंग वॉज मेड हिम बाय देम, मतलब बिल्कुल ही घटिया आंसर आ रहा है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट होता तो हमारा आंसर बन जाता, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हमारा आंसर नहीं बना। आप चेक भी कर सकते हैं अपने आंसर से, भाई अगर होता तो बन नहीं जाता जैसे पहले वाला बना। क्यों नहीं बन पा रहा, क्यों रिदम नहीं बन पा रहा? किंग वॉज मेड हिम, किंग वॉज मेड हिम, कुछ मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो बनाने के बाद चेक भी क्या करो, ही वॉज मेड, ही वॉज मेड किंग। देखो अपने आप आया ना, क्या बनाया, राजा बनाया, तो अब इसका ही आंसर आ रहा है बाय देम। अब आपका आंसर सही आएगा। क्वेश्चन नंबर आप ये वाला देखिए। हाँ हाँ प्रक्षित, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, द प्रिंसिपल हैज गिवन अ प्राइज। देखो, द प्रिंसिपल हैज गिवन अ प्राइज, अगर आप ध्यान दें यहाँ पर इस क्वेश्चन के ऊपर। यस एग्जैक्टली। आई हैव बीन गिवन अ प्राइज बाय द, बोलो बेटा, बात सबको समझ में आ गई? बोलिए, आ गया सबको समझ में ये वाला? ठीक है, और इसको प्राइस से बना सकते हैं, इसमें बना सकते हैं, इसको प्राइस से बना सकते हैं। जिसने प्राइस आगे लेकर बनाया, द प्राइस हैज बीन, द प्राइस हैज बीन, है ना, द प्राइस हैज बीन गिवन मी, द प्राइस हैज बीन गिवन मी बाय द प्रिंसिपल, गिवन टू मी बाय द प्रिंसिपल, गिवन टू मी आएगा, टू मी। ओके, चलिए, अब बच्चे नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा आपका मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी आपने सुना होगा, कैन, कुड, मे, माइट, है ना। मॉडल ऑक्सिलरी आपने सुना होगा, कैन, कुड, मे, माइट, कैल, शुड, ये हमारी क्या होती है मेरे बच्चों, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है, राइट। ठीक है, और भी होती हैं आपकी। अब देखिए, इसमें दो टाइप आते हैं आपके। पहला जो टाइप है इसमें, पहला जो टाइप है आपका वो है आपका सिंपल मॉडल्स। एक आएगा परफेक्ट मॉडल, यहाँ पर मॉडल के साथ हैव और थर्ड फॉर्म होगी, उसको भी हम लोग देखेंगे। पहले आप लोग सिंपल वाला देखें। अब सिंपल वाले में क्या है बेटा, सब्जेक्ट आ रहा है, मॉडल आ रहा है, फिर वर्ब की बेस फॉर्म, बेस फॉर्म। इसको थोड़ा सा बड़ा लिख कर आप शॉर्ट में चाहे तो बी बी एफ बी कर लीजिए, है ना। ठीक है, शॉर्ट में लिख सकते हैं, नहीं बेस फॉर्म है, इसको बॉयफ्रेंड मत समझ लेना। ठीक है भाई, तो वर्ब बेस फॉर्म, बहुत सारी जगह पर आप इसको बी एफ लिखा हुआ देखेंगे, वी बी एफ, ऑफ, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये बेसिकली आपका मॉडल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मॉडल में क्या क्या आ सकता है, कैन, कुड, मे, माइट, इस तरीके से। जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाते हो तो आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा आगे, फिर मॉडल आ जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज देखने लायक होती है, एक्टिव पैसिव वॉइस में सारा गेम इस चीज का ही है कि आप जैसे कॉन्टिन्यूस बना रहे तो इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म, परफेक्ट बना रहे थे तो हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म। अब मॉडल बना रहे हो तो मॉडल आएगा, फिर बी आएगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगी, है ना। सभी को बात समझ में आ रही है? शी मस्ट अंडरस्टैंड हर ड्यूटी। अब आप लोग अपने आप से, मैंने भी कुछ नहीं करना, सिर्फ आपके सामने एग्जाम स्ट्रक्चर लिखा हुआ है,
आप लोग मुझे बनाकर दिखाओ ये दोनों सेंटेंस, देखते हैं कौन बनाता है। बेस फॉर्म का मतलब होता है बेटा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसका मतलब है फर्स्ट फॉर्म, मतलब जिसमें ना तो एस लगा हो, ना सेकंड फॉर्म हो, ना आईएनजी वाली हो, उसको बोलते हैं। ठीक है ना, अब आ गया समझ। चलिए, सर आप छुट्टी कर दीजिए। ओ भाई साहब, छुट्टी कर दो हैं, छुट्टी के तुरंत बोलने लगते हो सर, छुट्टी कर दो। यस, देखो कुछ बच्चे अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि मामला क्या है। देखो कुछ बच्चे, आप एक बार खुद यार ऐसी गलतियां क्यों कर रहे हो। कल भी मैंने आपको बताया था कि ये हर है, हिज है। यार तुम ना मतलब, मैं सच बता रहा हूँ, फोड़ दूंगा तुम्हें, है ना। मैं नलायक हूं, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। ये अपने बात हमेशा नाउन लेगा। और अगर आपको ऐसा नजर आ रहा है तो पूरा उठाकर आगे ले जाइए, सी को उठा ले जाते हैं बार बार, है। अबे ड्यूटी को नहीं ले जाओ उसके साथ। शी मस्ट अंडरस्टैंड वॉट, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, हर ड्यूटी। अबे नलायकों, जो तुम्हें वो मैंने सिखाया है वॉट और हु, वो लगा लिया करो। उसको अंडरस्टैंड करनी चाहिए, हर ये उसकी ड्यूटी, उसकी ड्यूटी आंसर आ रहा है। ये पूरा ऑब्जेक्ट है, इसको आगे लेकर जाओगे। सच बता रहा हूँ, मेरा बीपी हाई करवाते हो तुम लोग रोज। ड्यूटी मस्ट बी। ये विराट है, वायरल लिख दिया। वायरल सुनिए, नाम है, वायरल नहीं है, विराट है। दूसरा वाला बनाओ फटाफट से। आप लोगों ने सही बनाया है, वायरल से ही बना दिया आप लोग। विराट शुड टेक द टेस्ट। द टेस्ट। हो गया बेटा। चलो जी, अब सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं फिर। ठीक है, सेशन कैसा लगा आज का भाई, बढ़िया मजेदार। देखो मैं आप लोगों से एक बात बोलता हूँ, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ भाई। मैंने अभी तक जो भी 6 सालों में पढ़ाया है, सुन लीजिए, 6 सालों में मैंने जो भी पढ़ाया अभी तक, ये 6 साल का एक्सपीरियंस है मेरे दोस्त, इस बैच में, याद रखना, मैं अपना अब तक का सबसे बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से। ऐसा नहीं कि भाई
मुझे ये पढ़कर आप सीजन निकाल लो, ऐसा नहीं, मैं नहीं बच्चों को फालतू में भ्रमित करता। उसका तरीका अलग है, उसकी प्रैक्टिस अलग है, क्वेश्चंस अलग है, तरीका सब चीज़ अलग होती है। मगर मैं आप सभी से ये कहता हूँ कि मैं, अगर मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी ना, मैं अब तक का सबसे बेस्ट दे रहा हूँ, तो एक चीज मुझे परेशान मत करना। मुझे गुस्सा आ जाता है, चिढ़ जाता हूँ फिर मैं इस बात से। क्या चिढ़ने की बात? लोग सर सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, पहली चीज। दूसरी, कि स्पीड बढ़ा दो। जिसने ये दो चीज बोल दी ना मेरे से, फिर ना देख लेना तुम अपने आप ही फिर। क्यों? क्योंकि भाई, जब टीचर खुद ही अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा है, तो तुम्हें क्या है, तुम्हारी तो मौज आ रही है। एक तो सिलेबस आराम से पढ़ाया जा रहा है, अच्छे तरीके से एक चीज को समझा कर, ठीक। ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना बता रहा हूँ, सब्जेक्ट फाइंड आउट करना बता रहा हूँ, एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें पढ़ा रहा हूँ। और इसमें भी आपको बहुत टाइप का पढ़ाऊंगा। तो फिर उसमें अभी पेपर का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो वो सारी हेडक मेरी है। तुम तो यूं कहो गुरुजी हमें आराम से पढ़ाओ। हालांकि आप लोग ये खुद कहते हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा। एक दो नमूने हैं इस क्लास के अंदर, वो जिंदगी में हमेशा मिलेंगे। नमूनों से हमेशा पाला पड़ता है, हर बैच में पाला पड़ता है, उनको थोड़ा टाइट करना पड़ता है। टाइट नहीं, टेट करना पड़ता है उसको, टेट। तो उनको टेट करना पड़ेगा, है ना? समझ गए होगे कि रील से, इनको जी टेट कर दो, है ना? अपने उसको बोलती है वो, दास को, एक लड़की, बहू। तो मेरे भाई, आराम से पढ़िए बेहतरीन तरीके से, वो मेरी हेडेक है सिलेबस कंप्लीट कराना। लेकिन हाँ, बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा भाई। चलो जी, चाय भी आ गई है और आपकी क्लास भी एंड हो गई है, तो हम चाय पीते हैं। आपका कोई डाउट हो तो खैर, अब ज़्यादा डाउट तो डिस्कस नहीं हो पाएंगे, 11 बजे मेरी दूसरी क्लास है। हाँ जी, क्लास की छुट्टी हो गई थी। हाँ, अरे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, तुरंत तुरंत आ जाओ भाई साहब, आज आज आ जाओ फटाफट से, शुरू हो चुकी है आपकी क्लास। जल्दी से कूद कर आ जाओ भाई साहब, सभी लोग फटाफट फटाफट से। क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, जल्दी से आ जाओ सारे बच्चे, फटाफट यूट्यूब वाले सेशन में जाओ। कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो स्टार्ट हो चुका है, जल्दी भागो फटाफट। और हर एक बच्चा, भाई ने बोला तो करने का मतलब, मैं बोल रहा हूं तो क्लास के अंदर जितने भी बच्चे मौजूद हैं तुरंत पहुंच जाओ। अगर कुछ इज्जत रखते हो तो, क्योंकि जितना मैं आपसे प्यार करता हूँ उस हिसाब से आपको इतना तो करना बनता है। एक एक बच्चा पहुंचो, एक एक बच्चा प्लीज, क्योंकि आपके लिए ही कर रहा हूँ। मुझे मोटिवेशन आएगा तो अगली वीडियो आएगी, वरना अगली वीडियो नहीं आ पाएगी। जल्दी से पहुंच जाइए।